गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास 9th में क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर कौन सा? वाई डू वी फॉल इल। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? हेल्थ के बारे में, हेल्थ फेलियर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? डिजीज। तो डिजीज के बारे में पढ़ लिया था हम, काजेज ऑफ डिजीज। तो कॉजेज ऑफ डिजीज में हम जिसके इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। तो थर्ड फैक्टर हमारा क्या आता है? लेवल ऑफ इमीडिएट काजेज, कि इमीडिएट काजेज के भी कुछ लेवल हैं। जैसे तो वे क्या होंगे? इमीडिएट काजेज के वेरियस लेवल होंगे। जैसे कि फ्यू बेबीज है वो किससे सफ़र हो रहे हैं? लूज मोशन से। तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ बेबीज क्या हो रहे हैं? लूज मोशन से सफ़र कर रहे हैं। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो इमीडिएट कोज है इन्फेक्शन का, वो क्या है? एक वायरस है। तो इस वायरस को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेवल कोज बोलेंगे, कि जो ये लूज मोशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? वायरस के कारण। तो वायरस को क्या बोला हमने? फर्स्ट लेवल कोज बोला। अब क्या हुआ? अब हम ये सपोज करेंगे कि ये वायरस आया कहाँ से है, ये वायरस किससे मतलब कि प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हमने क्या सपोज किया कि जो ये वायरस है, वायरस किससे आया है? अनक्लीन वाटर से। अनक्लीन वाटर से ये वायरस आया है। लेकिन जब इसे अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज किया बेबीज ने, तो क्या हुआ? बाकी बेबी क्या थे? हेल्दी थे। कुछ ही बेबी क्या थे? हमारे डिजीज, जिनके क्या थे? लूज मोशन थे। तो हमने क्या किया कि जो इसका जो क्या मतलब जो इस लूज मोशन का कोज है वो वाटर नहीं है। तो इसका क्या होगा? नेक्स्ट कोज क्या होगा कि ये किस कारण भी हो सकता है? लैक ऑफ गुड नरिशमेंट फूड, कि गुड नरिशमेंट फूड की वजह से भी क्या हो सकता है? ये डिजीज हो सकता है। तो हमारा सेकंड लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज क्या होगा? लैक ऑफ गुड नरिशमेंट होगा। थर्ड क्या होगा कि डिजीज किससे भी हो सकता है? पुअर कंडीशन के कारण। यदि गरीबी में के कारण भी क्या होगा? बच्चों को क्या होगा? जो क्लीन वाटर है वो नहीं मिल पाएगा, एडिक्वेट नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण भी क्या हो सकता है? डिजीज क्रिएट हो सकता है। तो पावर्टी क्या होगा? हमारा थर्ड लेवल होगा, कि जो उनकी जो पुअर क्या होगी? इकोनॉमिक कंडीशन होगी, तो वो क्या होगी? थर्ड लेवल ऑफ कोज होगी। फिर है कि जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज ऑफ डिजीज, कि जेनेटिक डिफरेंस के कारण भी क्या हो सकते हैं? डिजीज हो सकते हैं। तो जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट क्या होंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ डिजीज होंगी। तो ये सभी कॉजेज क्या थे? इमीडिएट लेवल के कोज। इसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के क्या थे? कोजेज इंक्लूड थे। तो ये क्या होगा? हमारे कॉमन कोज ऑफ डिजीज, कि इन कोजेज से क्या होता है? डिजीज होता है। अब नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ डिजीज, कि डिजीज के टाइप क्या, कौन कौन सी टाइप के डिजीज होते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज में कौन सा आएगा? कि सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ डिजीज थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे और क्या हो गया? अपने देयर सिम्टम आर क्विकली विजिबल इन द बॉडी, कि कुछ डिजीज बॉडी में थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं और उनके जो सिम्टम है डिजीज के, वो हमें क्या हो जाते हैं? जल्दी ही क्विकली क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कि थोड़े समय के लिए रहेंगे और उनके सिम्टम मतलब कि क्विकली दिखाई दे जाएंगे, बहुत जल्दी दिखाई देंगे। जैसे कि उन्हें क्या बोलेंगे? एक्यूट डिजीज। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, जैसे जुकाम है। जुकाम क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और उसका सिम्टम भी क्या होता है? बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है। फिर आता है क्या? क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं? दीज टाइप ऑफ डिजीज आर लॉन्ग टर्म, ये क्या डिजीज कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। एंड देयर सिम्टम लास्टिंग फॉर मंथ्स और ईयर, और इनके जो सिम्टम है वो कब तक रहेंगे? कि मंथ तक और ईयर्स तक इनके सिम्टम क्या रहते हैं? बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। इन डिजीज को क्या बोलेंगे? क्रोनिक डिजीज, कि ये क्या लॉन्ग टर्म तक रहेंगे और इनके सिम्टम भी क्या होंगे? कुछ मंथ तक या ईयर्स तक क्या रहेंगे? इनके सिम्टम बॉडी में विजिबल रहेंगे। तो इन डिजीज को क्या बोलेंगे? क्रोनिक डिजीज। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी के इलाज में क्या होगा? 6 मंथ या इससे ज़्यादा का समय भी लग जाता है। तो इसके क्या होंगे? इनके सिम्टम लॉन्ग समय तक रहेंगे और ये डिजीज कैसा है? लॉन्ग टर्म डिजीज है। इस तरह एलिफेंटियासिस क्या होगा? हमारे कौन से डिजीज होंगे? ये हमारे क्रोनिक डिजीज होंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज में कौन कौन से डिजीज आते हैं? दीज डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये जो कुछ डिजीज जो क्या होते हैं हमारे बर्थ से ही हमारी बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये डिजीज जो कॉन्जेनिटल डिजीज है वो किसके कारण होते हैं?
दे आर कास्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, कि या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आने से, या फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके कारण से, या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मतलब कि जो पेरेंट्स से ही हमारे बॉडी में आई है, वो मतलब कि पेरेंट्स से ही उसके चाइल्ड की बॉडी में आ रही है, तो क्या बोलेंगे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी है उसके अंदर ही क्या होंगे, कुछ डिसऑर्डर्स होंगे। या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन, कि कोई ऑर्गन है बॉडी का वो क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो इसके कारण से क्या होंगे डिजीज हमारी बॉडी में बर्थ से ही एंड तक रहेंगे। दे आर परमानेंट, कि ये क्या, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं कैसे होते हैं, परमानेंट डिसऑर्डर होते हैं। जनरली नॉट इजीली क्यूरेबल, कि इनका इलाज मतलब कि इतना इजी नहीं होता। एंड मे बी पास टू द चिल्ड्रन, और जेनेटिक होंगे तो क्या होंगे, चिल्ड्रन को पास हो जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज, कि क्या होंगे बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे, या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण होंगे, या किसी कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन्स के कारण ये डिजीज क्या होते हैं बॉडी में होते हैं। ये डिजीज कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, इनका इलाज नहीं होता। और ये क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे तो क्या होंगे, पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर क्या होंगे, पास होंगे। फिर आता है हमारा एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज कौन से होते हैं, दीज डिजीज आर दोज विच डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, कि ये वे डिजीज है जो आफ्टर बर्थ क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट कौन सा हमारा, इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज। सेकंड क्या होगा, नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, दीज डिजीज आर कोज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट, कि जो इन्फेक्टियस डिजीज है वो किसके कारण होगी, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण, जैसे कि हमारा कुछ पैथोजेंस, जैसे कि वो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजो है, निमेटोड है, फंजाई है, उनके द्वारा क्या होंगे डिजीज प्रोड्यूस होंगे बॉडी के अंदर। और ये क्या होंगे, इन्फेक्टिव डिजीज क्या होंगे, रैपिडली सेपरेट होंगे फ्रॉम वन, मतलब कि डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में क्या होंगे, ये इजीली क्या हो जाएंगे, रैपिडली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट किसके द्वारा होंगे, या तो फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, या तो हम उनके साथ हमारा क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, या फिर वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू क्या हो जाएंगे, वन हेल्दी पर्सन से, वन डिजीज पर्सन से वन हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाएंगे, ये स्प्रेड हो जाएंगी। कौन से डिजीज, इन्फेक्टिस डिजीज। और इंसेक्ट्स के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं एक डिजीज बॉडी से अनहेल्दी बॉडी के अंदर। तो सेकंड टाइप क्या हो गया एक्वायर्ड डिजीज की, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज है तो हमें पता है कि ये ओनली उसी पर्सन में रहेगा जो इससे सफर कर रहा है। तो द नॉन इन्फेक्टिव डिजीज आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम देम, कि जो डिजीज पर्सन से ये क्या होंगे, दूसरे पर्सन में क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। दीज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कि ये डिजीज क्या रहते हैं, जिस पेशेंट के अंदर ये डिजीज है उसी पर्सन के अंदर क्या रहेंगे, वो डिजीज रहेंगे। वो दूसरे पर्सन जो फिजिकल कांटेक्ट से या एयर, वाटर या इंसेक्ट के द्वारा क्या होंगे, एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेपरेट नहीं होंगे। तो इन डिजीज को क्या बोलते हैं हम, नॉन इन्फेक्टिस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्टिस डिजीज में कॉज फ्रॉम, किस किस कारण से हो सकते हैं डिजीज। फर्स्ट है कि लैक ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस इन अवर डाइट, कि जो हमारे डाइट में क्या होगा, एसेंशियल सब्सटेंस है उनकी क्या होगी, कमी होगी, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो क्या होंगे, कम होंगे। उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, ये डिजीज हो सकते हैं। सेकंड क्या होगा, डिग्रीगेशन ऑफ डिजर्नेशन ऑफ टिश्यू इन ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में क्या हो जाए, टिश्यू कैसे हो जाएंगे, डिजर्नेट हो जाएंगे, तो उसके कारण भी क्या हो जाएंगी, कुछ डिजीज हो जाएंगी। थर्ड क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी पार्ट में सेल्स का टिश्यू क्या हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, कि उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। जैसे कि कैंसर है, कैंसर किस कारण होता है, जब टिश्यू की या सेल की ग्रोथ कैसी हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, कि उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रैपिडली इंक्रीज होती रहती है, तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर उनमें क्या आता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, बॉडी में डिजीज आ जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। फिर क्या आता है, इंजरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एक्सीडेंट,
कि एक्सीडेंट होने से भी किसी बॉडी पार्ट के डैमेज होना कैसा डिजीज हमारा नॉन इन्फेक्टियस है, या कोई इंजरी होनी जैसे कोई घाव लगना, ये सभी किसके अंदर आते हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते। तो ये क्या था हमारा टाइप ऑफ डिजीज थे, कितने टाइप के थे हमारे, एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। अब नेक्स्ट हमारे क्या आएगा कि इन्फेक्टियस डिजीज कैसे होते हैं, और ये मतलब इसका मोड ऑफ सेपरेशन क्या है, कि इस तरह ट्रांसमिशन होता है, किस तरह इनका प्रिवेंशन करता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।